इस खबर के प्रायोजक हैं करुणेश ज्वेलर्स, सदर सराफा, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं सज्जाद खान और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में मेरठ की खबरों का सिलसिला जारी है। भारत सरकार द्वारा मेरठ शहर को 10 गंदे शहरों में शामिल करने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मेरठ में भाजपा का पुतला फूंक इसका जिम्मेदार भाजपा को ठहराया। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के उन शहरों की सूची जारी की जो सबसे गंदे शहर हैं। इन गंदे शहरों में मेरठ शहर भी 5वें नंबर पर शामिल है। मेरठ के गंदे शहरों में शामिल होने का ठिकरा कांग्रेस ने भाजपा पर फोड़ते हुए मेरठ में भाजपा का पुतला फूंक अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुमित शर्मा का कहना है कि मेरठ में भाजपा के सांसद, मेयर, भाजपा के विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी मेरठ को सबसे गंदे शहरों में शामिल होना इन लोगों के लिए शर्म की बात है। सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पुतला फूंका है। ये पुतला इस वजह से फूंका है कि आपको अब जैसा कि ज्ञात होगा कि इस समय मेरठ का हिंदुस्तान में गंदगी के मामले में 5वां नंबर है, जबकि आप सबको लोग यहाँ पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, कैंट विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, दक्षिण विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और शहर विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये हमारे लिए बहुत यहाँ तक कि मेरठ की जनता ने इनको इतना प्यार दे करके, सम्मान दे करके इन्हें जिताया और इन लोगों ने आज पूरे मेरठ को शर्मसार कर दिया है। जिस तरह मेरठ को गंदगी में पूरे देश में 5वां नंबर मिला है, उससे भाजपा के स्वच्छ भारत मिशन की पोल खुल गई है, क्योंकि मेरठ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, मेयर और 3 विधायक होने के बाद भी मेरठ को गंदगी में 5वां नंबर मिला है, जो मोदी के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शेखर प्रकाश के साथ विनय गोयल, न्यूज फर्स्ट, मेरठ। देश को हिलाकर रख देने वाले जेएनयू मामले का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते मेरठ में छात्रों ने राहुल गांधी का पुतला फूंक उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। जेएनयू में लगे भारत विरोधी नारों के बाद देश में इसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विरोध का दूसरा कारण कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा उन लोगों का समर्थन देना अखर रहा है जिन लोगों ने जेएनयू में ये कार्यक्रम आयोजित कराया था, जिसके चलते आज मेरठ कॉलेज के छात्रों ने कमिश्नरी पर राहुल गांधी का पुतला फूंक उन पर सरकार से कार्रवाई की मांग की। है कि आज हमारे देश में जिस तरह की ये घटना हुई है, इससे पूरे देश का युवा वर्ग, वो चाहे मेरठ का हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, पूरे भारत की बात अगर हम करें, पूरा युवा वर्ग आज ज्वलंत है। और चोर का सिफारशी चोर होता है, ये आप भी देखते होंगे कि चोर का सिफारशी चोर होता है। ऐसे ही राहुल गांधी क्या देशद्रोही हैं जो जेएनयू प्रशासन के समर्थन में जाके बैठ गए? जिस तरह जेएनयू मामले का विरोध बढ़ता जा रहा है, उसको देखकर तो यही लगता है कि ये मुद्दा देश की राजनीति में नया बदलाव लाएगा। कैमरा पर्सन शेखर प्रकाश के साथ सज्जाद खान, न्यूज फर्स्ट, मेरठ। मेरठ आईजी जोन द्वारा चलाए जा रहे इनामी बदमाशों की धरपकड़ के अभियान में जानी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब इन लोगों ने 2 इनामी बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये वे शातिर लुटेरे हैं जो न जाने कितनी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इन लोगों के काम करने का तरीका भी फिल्मी है। पहले ये लोग अपना एक आदमी बैंक में खड़ा कर देते हैं, उसके बाद बैंक से मोटी रकम निकाल कर लाने वाले की देखी कर उसकी सूचना बाहर खड़े गैंग के दूसरे आदमी को दी जाती है। गैंग के ये लोग उसका पीछा कर सुनसान जगह पर उस व्यक्ति को लूट कर फरार हो जाते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि ये लोग बाइक लूट की वारदात को भी अंजाम देते हैं। मेरठ जोन के आईजी सुजीत पांडे ने इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 15,000 के इनामी बदमाशों को धर दबोचा। टीम ने थाना जानी की पुलिस के साथ जानी थाना क्षेत्र जो 15,000 के इनामी बदमाश हैं उनको गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ पे और इनकी निशानदेही पे 1 दर्जन गाड़ियां बरामद हुई हैं, असलहे मिले हैं इनके पास से। ये निवाड़ी थाना गाजियाबाद बेस्ड ये पूरा गैंग है। इसमें कुल 8 मेंबर हैं, जिसमें से 6 वहीं के हैं, 2 अन्य जगहों के हैं। आईजी सुजीत पांडे ने जिस तरह जोन में इनामी बदमाशों की धरपकड़ का अभियान छेड़ा हुआ है, उसको देखकर तो यही लगता है कि आईजी जोन इन बदमाशों को सलाखों के पीछे धकेलना चाहते हैं ताकि इन बदमाशों का आतंक समाप्त हो जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इन बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 रुपए देने का ऐलान भी किया है। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ सज्जाद खान, न्यूज फर्स्ट, मेरठ। मेरठ एमएलसी चुनाव में भाजपा की किरकिरी कराने वाले वीरेंद्र यादव ने आज दोबारा से सपा का दामन थाम मुलायम सिंह यादव को यादवों का बड़ा नेता बताया। निकाय एमएलसी चुनाव में एन वक्त पर भाजपा ने सपा के बागी नेता वीरेंद्र यादव का निकाय एमएलसी प्रत्याशी के तौर पर पर्चा बनाकर सपा को झटका दिया था, लेकिन उससे बड़ा झटका भाजपा को उस वक्त लगा जब वीरेंद्र यादव ने दोबारा सपा ज्वाइन कर अपना नाम एमएलसी चुनाव से वापस ले लिया। इस उलटफेर में भाजपा नेताओं की काफी किरकिरी हुई।
दोबारा सपा का दामन थामने के बाद वीरेंद्र यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव यादवों के बड़े नेता हैं, जिसके चलते उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। वजह क्योंकि समाजवादी पार्टी हमारी मूल पार्टी थी, पहली पार्टी थी, और जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में हम चले गए, उसके बाद एमएलसी प्रत्याशी के रूप में पर्चा फाइल किया, तो जिस परिवार में व्यक्ति बहुत दिन तक रहता है, उस परिवार के व्यक्तियों का उस पर्सन पर ज़्यादा अधिकार होता है। जिस तरह वीरेंद्र यादव ने भाजपा छोड़ दोबारा सपा का दामन थामा, उससे कहीं न कहीं ये बात सामने आती है कि भाजपा ने जल्दबाजी में सपा को झटका देने के चक्कर में वीरेंद्र यादव पर दांव चला, लेकिन भाजपा का यह दांव उन पर ही उल्टा बैठ गया, जिससे न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे प्रदेश में भाजपा की किरकिरी हुई। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ देव कुमार, न्यूज़ फर्स्ट मेरठ। सेल्फ फाइनेंस कोर्स पढ़ाने वाले शिक्षकों ने आज सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज में धरने पर बैठ मांगों के अनुसार भत्ता देने की मांग की। शांतिपूर्वक धरने पर बैठे ये लोग सेल्फ फाइनेंस कोर्स पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। इन लोगों ने आज सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज में धरना देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि वर्ष 2015 में आए शासन के आदेश के अनुसार उन्हें भत्ता दिया जाए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वीकृत पोषण संस्थान जो है, उसके लिए शासन द्वारा 15 जुलाई 2015 में एक आदेश आया, जिसके अंतर्गत संस्थान के टोटल इनकम का 80% पैसा उस संस्थान में कार्य कर रहे शिक्षक ओब्लिक कर्मचारियों के लिए दिया जाना सुनिश्चित है। शासन आदेश आने के एक दिन बाद लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उसको लागू कर दिया गया, लेकिन हमारे बार बार कहने के बावजूद भी 7 महीने बीत गए हैं। 7 महीने बीतने के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा इसको लागू किया जाना अभी लंबित है। जिस तरह विश्वविद्यालय प्रशासन शासनादेश को दबाए शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहा है, उसको देखकर तो यही लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए शासनादेश की कोई अहमियत नहीं। मेरठ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहिए newsfirst.tv। नमस्कार।